आतंकी निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानियों की हालत खराब हो चुकी है। इसका असर अब कनाडा में दिखना शुरू भी हो चुका है। बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि सरकार ने भारत पर झूठे आरोप तक लगा दिए। मगर इसके साथ ही साथ एक देश और है जो खालिस्तानियों को लेकर बड़ा चिंतित है। ये देश है अमेरिका। खबर है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्या के बाद अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने कई खालिस्तानी सिख नेताओं से मुलाकात की। झूठे आरोप और खालिस्तान का समर्थन आने वाले वक्त में कनाडा को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। जिन देशों ने भी आतंकियों को पाला पोसा, आज उनकी क्या हालत है दुनिया ने देखा। खैर, कनाडा भी अब उसी राह पर चल पड़ा है। The Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? अब तक मुझको लगता था कि सिर्फ इमरान खान या कुछ एक पाकिस्तानी नेता, तैयब एर्दोगान तुर्की के नेता और कुछ एक दुनिया में 2 4 5 ही नाम ऐसे हैं जिनको उड़ता उड़ता तीर जो है वो पकड़ने की आदत है। मुझको ऐसा लगता था कुछ ही ऐसे लोग हैं दुनिया भर में, कुछ ही ऐसे लीडर्स हैं जिनको जो है बिना बुलाए आफत अपने सर पे लेने की आदत है। मगर अब उसमें एक नया शामिल हो गया है जस्टिन ट्रूडो का। कनाडा के ये महोदय साहब, इनको क्या जरूरत थी मैं समझता नहीं हूं। बैठे बिठाए अपना नुकसान करा लिया। अब कहते हुए तो ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, मगर वही हालत हो गई कि ना घर का ना घाट का, वही हालत हो गई। अब ना ये घर के रहे, जो इनकी अपनी एक पकड़ थी नॉर्थ अमेरिकन लॉबी में, जो इनका यूएस के साथ में था। चलो यूएस में मानता हूं एक बार को कि अंतर खाने में यूएस इनको सपोर्ट कर रहा होगा, बाहर से ना करे, बाहर से नहीं करेगा, बाहर से वो डिनाई करेगा, साफ तौर पर डिनाई करेगा, इनको चाहे बुरा भरा बोले, मगर अंतर खाने से डिनाई कर रहा होगा। मगर आज यूएस की भी इतनी हिम्मत नहीं कि खुलेआम इनको सपोर्ट कर दे इस मामले पर। अमेरिकी एजेंसी की ये चेतावनियां कनाडा द्वारा भारत पर अपनी धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या का आरोप लगाने के संदर्भ में देखा जा सकता है। कुछ खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिका ने ही कनाडा को कुछ सबूत दिए थे, जिसके बाद वो भारत पर गलत आरोप लगाने लगा। मगर देखा जाए तो अमेरिका यहाँ शान बैठकर कनाडा को आगे कर रहा। अमेरिका वैसे तो निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच में कनाडा के साथ सहयोग भी कर रहा। इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह के बयान में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने कहा कि भारत को एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं जैसी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए विशेष छूट नहीं है, जिसके लिए अमेरिका, रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों की आलोचना करता है। हालांकि कनाडा आज तक एक भी सबूत ऐसा पेश नहीं कर सका जिसमें ये बात निकलती हो कि भारत का इन सब में हाथ था। लेकिन देखा जाए तो अमेरिकी एजेंसियां खालिस्तानियों को पहले से सतर्क रहने को बोल चुकी थी, जिसका मतलब ये भी है कि वो खुद इन आतंकियों को समर्थन दे रही। खैर, भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत ने हाल ही में एक नई लिस्ट निकाली है जिसमें 19 खालिस्तानी आतंकियों के नाम हैं जो छिपे बैठे हैं इन्हीं सब देशों में। कनाडा को तो भारत ने सबक सिखा दिया, लेकिन अमेरिका का इसमें कितना हाथ है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जापान से भी कनाडा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। जापान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा को अपनी मध्य शक्ति दृष्टिकोण को छोड़कर इंडो पैसिफिक कूटनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जापान टाइम्स ने यह समझाने के लिए चीन तक का उदाहरण दे डाला। रिपोर्ट में लिखा कि यह पहली बार नहीं है कि कनाडा ने ऐसी कोई हरकत की हो और उसके और एशियाई राष्ट्र के बीच संबंध खराब हुए हों। ऐसा माहौल बन गया जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए। रूस के साथ भी कनाडा के संबंध बेहतर नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में कनाडा खुलेआम कीव का समर्थन कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ओटावा ने अनजाने में खुद को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां उसके सबसे रिश्ते खराब हो चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अतीत की गलतियों से कनाडा को बचने की जरूरत है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रभावी और भरोसेमंद भागीदार बनने के लिए कनाडा को जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे विश्वसनीय सहयोगियों और दोस्तों के साथ साझेदारी मजबूत करने की जरूरत है। भारत के साथ भी कनाडा ने कुछ ऐसा ही किया। भारत हमेशा से कनाडा का साथ देता था और एक भरोसेमंद साझेदार था। खालिस्तानियों का समर्थन और अपना राजनीतिक करियर बचाने के चक्कर में ट्रूडो ने अपने देश को पतन की ओर ढकेल दिया है। निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का गलत आरोप लगाना कनाडा को कितना भारी पड़ेगा वो तो वक्त ही बताएगा। तमाम हिंदुओं को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको मुसलमान करना चाहते हैं। अब अगर कोई आम आदमी ऐसी बात करता है तो हम तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये ज्यादा बड़ी खबर इसलिए बन जाती है कि ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है। लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया कि ट्वीट अभी की नहीं है, बल्कि ये ट्वीट है
25/9/20 यानी कि 20/20 की ट्वीट है और सितंबर 25/2020 की ट्वीट है। ये माइंडसेट जो है, ये मतलब देखें, एक इतना बड़ा अजीम काम अपने मजहब की तरफ सबको लाना, ये जो गजवा हिंद का माइंडसेट है, ये होना, तो ये क्या ही बात है, ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी। तो इसमें पहले मैंने सोचा कि कहीं ये हमारे प्यारे ज़ैद हामिद साहब की ट्वीट तो नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ये तो लगता है कि ये उनकी है, ये नाम ऊपर। मैंने इसको सर्च किया कि ये गलत है, ये फेक है। एक और उन्होंने उसके बाद ट्वीट की कि दुनिया की कोई ताकत जो है अंडू नहीं कर सकती पाकिस्तान को। ओके, अगर आप इस तरह के जज्बात रखते हैं, वेल एंड गुड, मतलब ये ठीक है, आप कह सकते हैं। और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, खैर उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे आप, बिल्कुल आप धड़ल्ले से कह सकते हैं। लेकिन ये बात कहना कि आप तमाम जो हिंदू हैं उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं इस्लाम में, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मदरसा छाप माइंडसेट है, ये सिर्फ मदरसों में पढ़ने वालों का ही नहीं है, ये ऐसे लोगों का भी है जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से पढ़े हुए हों। ऐसे बाहर के इदारों से पढ़े लिखे लोग भी ये सोच रखते हैं। क्योंकि मैं देख रही थी कि अच्छा, क्या वजीर आजम बनने के बाद इस तरह के नारे लगाने से ज़रा होता है ना कि चलें थोड़ा सा ज़रा, लेकिन वो तो वजीर आजम बनने से पहले ऐसा कह रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत से लोग इस वजह से जो है फिर इस तरीके से बनबुन जाया करते हैं। अच्छा, अब इसका एक बड़ा अहम पहलू क्या है, वो ये है कि इसका माइनॉरिटीज़ पे क्या असर पड़ता है। ये बड़ी खौफ ज़्यादा करने वाली ट्वीट है माइनॉरिटीज़ के लिए। आपने इंडिया के हिंदुओं की बात की, वहाँ के लोगों की बात की ना, जो एक चलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, लेकिन इसका असर पाकिस्तान में मौजूद, आपके मुल्क में मौजूद हिंदुओं पर भी है, पड़ रहा है। जब एक ऐसी शख्सियत कोई ऐसी बात करती है, तो आप सोचें, वो एक कहावत है कि मेरा ख्याल है शेख सादी की कहावत है, कि जिसमें वो कहते हैं कि एक बादशाह जो है, बल्कि एक बादशाह का जो वज़ीर है, वो अगर लश्करी, कोई बादशाह का कोई लश्करी एक दरख्त से एक सेब उखाड़ता है, तो उसके जो लश्करी हैं वो तमाम का तमाम दरख्त जो है वो उखाड़ लेंगे। एक बादशाह सेब एक उतार लेता है, या उसका जो है वो कोई सिपा सालार या कोई वो उखाड़ लेता है, तो फिर उसके जो नीचे के तमाम लोग हैं लश्करी, वो पूरे का पूरा दरख्त उखाड़ लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो दरख्त उखाड़ने की बात मैं कर रही हूँ, होता ये है कि इस तरह के जब ट्वीट सामने आती हैं, इस तरह का माइंडसेट ऐसे हलकों से, ऐसे सर्कल्स से सामने आता है कि जो कि अथॉरिटी लेवल पर हैं, मतलब इससे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी। अंदाज़ा करें, इसमें एक और पहलू ये भी निकलता है कि ऐसे लोग जो कि ऐसा जिहादी माइंडसेट रखते हैं, वो भी मतलब ओके कुछ भी बन सकते हैं। ऐसे मैंने तो आपको कहा कि बाजू का तो ऐसा होता है कि इसी बिना पर बन जाते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना माइनॉरिटीज़ के लिए, सोचे ना कि आपके मुल्क के अंदर रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होगा। जो हिंदूज़ हैं वो, उनके ऊपर इसका क्या असर होगा, वो तो खौफ ज़्यादा हो जाएंगे। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ट्रूडो साहब, बोल तो दिया, जो सब बोलना बालना था सब कुछ अपने तरफ से बोल बाल दिया, पर मैं एक बार वो सोचता हूँ, पहले तो ये वही कहावत वाली बात हो गई ना कि चौबे छब्बे बनने चले थे दुबे बन के लौटे। मैं सोचता हूँ आखिर क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा ट्रूडो का, ट्रूडो की जो कोर टीम होगी, जो इनका स्पीच लिखने वाली, सब कुछ करने वाली पीआर टीम, उन्होंने क्या बताया होगा कि सर आप ऐसा करो। पाकिस्तान आप देखो जिस तरीके से बोलता है, जिस तरीके से दुनिया भर के ऐसे देश बोलते हैं और दुनिया में चल जाते हैं, ऐसा करो आप भी भारत के खिलाफ कुछ बोल दो। इससे होगा क्या, पहली बात तो जितना सब खालिस्तानी वोटर है सब आपके पक्ष में आ जाएगा, सब कुछ आपके पक्ष में जाएगा, फंडिंग वंडिंग मिलने लग जाएगी, सब कुछ एकदम तगड़े तरीके से आईएसआई का भी पीछे से बैक साइड सपोर्ट आ जाएगा, पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप लीड करोगे तो दुनिया में और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत से परेशान है, वो भी आपके पीछे पीछे लीड करेंगे और आप फिर से एक बड़ी शक्ति बन के उभरोगे और फिर से पूरी दुनिया को पूछ लेंगे। ये बताया होगा पूरी टीम इनको, लगता तो ऐसा ही है। वरना चलो कैसा भी व्यक्ति है वो, मगर एक देश के प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचना मैं समझता हूँ कोई आसान काम तो नहीं है। मेहनत से, तपस्या से, लगन से बहुत अपने साल खपाने पड़ते हैं और कोई भी ऐसा चिंटू पिंटू नहीं बन जाता, ये बात सच है। मेहनत से बनता है, काबिल आदमी उस कुर्सी तक पहुंचता है, मगर या तो इस व्यक्ति की टीम खराब है, राहुल गांधी के कुछ भाई बंधु रहे और राहुल गांधी के जो टीम में जो लोग हैं उन्हीं को लगता है भाई बंधु जो है कजन लोग जाकर के ट्रूडो की टीम ज्वाइन कर लिए, या तो फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ किसी बड़े मकसद के लिए हुआ कि ट्रूडो साहब खाली बैठे हो, ये लो हम इतने मिलियन डॉलर देंगे, इतने मिलियन डॉलर देंगे सीधे आपकी पार्टी फंड में, नहीं तो सीधे पर्सनल खाते में ये आइलैंड दिला देंगे, ये कार दिला देंगे। बस कुछ करना है तो ये करो, भारत के खिलाफ जो है वो
जिहाद का ऐलान कर दो अपने वाला, या जंग का ऐलान कर दो, भारत को जो है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दो। दो में से एक ही कारण हो सकते हैं, वरना तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है आखिर क्या ऐसे वजह रही। चलो अपना एक फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है, मानता हूं, होता है, इनको भाव नहीं मिल रहा है। G20 की बैठक में भी साहब जी अपने अलग ही डिनर कर रहे थे, उसमें नहीं आए। तो एक तो वो होता है कि चर्चा में बने रहने के लिए कुछ लोग होते हैं, कुछ हम देखते हैं चर्चा में बने रहने के लिए बहुत से ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, रामचरितमानस से बहुत से चंद्रशेखर हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए कि हमारी बात हो कुछ भी बोल देते हैं। या तो वही PR टीम ने बताया कि सर जी चर्चा में आना तो ये कर दो, तब तो इस बंदे ने किया। मगर जिस तरह से दुनिया में आप छोड़ दो, कैसे आप देखो जापान से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, अमेरिका से लेके, इस्लामिक कंट्रीज में, यूरोप में भयानक किस्म का एक साथ नंबर है ऐसे देशों का जो भारत के साथ में उतर आए खुलेआम। उनको तो आप छोड़ ही दो एक बार को, मैं उनकी बात ही नहीं करता। कनाडा के अंदर रहने वाली इंडियन, और इंडियन में मैं साफ तौर पर कहूंगा, इंडियन में भी विशेष तौर पर जो हिंदू कम्युनिटी है, और उसके अलावा एक अच्छा खासा चंक सिख कम्युनिटी का भी जो वहां पर रहता है, जो कि खालिस्तानी आंदोलन में नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, जो कि प्राउड इंडियन है, वो सब बिल्कुल साफ तौर पर खिलाफ हो गए यहाँ पर। एक तो अंदर से विरोध हो गया, उसके बाद जो लोकल कनाडा की पब्लिक है, अपनी व्हाइट्स हैं जो गोरे हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा चंक है जो साफ तौर पर थिंक टैंक है, वो कह रहा है कि क्या मूर्खता कर दी, क्या बेवकूफी कर दी। अब ये बेवकूफी का जो नुकसान है ये कनाडा की इकोनॉमी को चुकाना पड़ेगा नहीं, अभी से ही उसके रुझान दिखने चालू हो गए, अभी से ही जो है वो किस्तें आना चालू हो गई हैं कनाडा में।